नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट स्मार्ट विद पावर बीआई में। ये पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन का कोर्स है जिसमें आप सीखेंगे कि पावर बीआई क्या है और उसको हम यूज कैसे करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम अपने बारे में बताएंगे। स्किल फैक्ट्री इंडिया सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां इंडस्ट्री के तमाम एक्सपर्ट्स एक साथ आए हुए हैं। हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं जिनको इंडिविजुअली मोर देन 30 ईयर का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। हमारे पास प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम आईटी सेक्टर, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, एआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एसएपी, तमाम तरीके के डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के एक्सपर्ट एक साथ जुड़े हैं। हमारे पास मेंटर्स हैं जो डीप टेक्निकल और बिजनेस नॉलेज रखते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेनिंग फ्रेमवर्क ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहाँ एक आपको हैंड्स ऑन लर्निंग के साथ पूरा प्रोजेक्ट सिखाया जाएगा कि पावर बीआई क्या है, उसके फेजेस क्या है और हम एक कॉम्प्रहेंसिव डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे। ट्रेनिंग रिसोर्स में क्या क्या इंक्लूड है, आपको एक पीडीएफ बुक, ई बुक मिलेगी जिसमें सारे डिटेल्स आपको मेंशन होंगे जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे। आपको प्रैक्टिस डेटा सेट्स मिलेंगे जिस डेटा सेट से हम लोग प्रैक्टिस और मेन डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे और आगे चल के हम आपको एक करियर प्रोग्रेस रोड मैप भी दिखाएंगे। तो ये पर्टिकुलर कोर्स 6 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन ऑफ पावर बीआई। एग्जैक्टली पावर बीआई क्या है, पावर बीआई और एक्सेल में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे, वहां हम जानेंगे कनेक्टिंग एंड शेपिंग डेटा, कि पावर बीआई में डेटा कैसे डाला जाता है और उस पर्टिकुलर डेटा को शेप कैसे किया जाता है। थर्ड सेक्शन, क्रिएटिंग अ डेटा मॉडल। पावर बीआई में हम लोग रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, हम मेजर्स कैसे ऐड करेंगे, हम एडिशनल कॉलम्स कैसे बनाएंगे। सेक्शन 4 में हम सीखेंगे डैक्स के बारे में, जो है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डैक्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है पावर बीआई का। इस पर्टिकुलर डैक्स सेक्शन में हम जानेंगे कि हम लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें किसी डैशबोर्ड में कुछ एनालिटिकल वैल्यूज ऐड करनी है तो उसके फॉर्मूलेस कैसे लिखे जाते हैं, कोडिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीजें हम डैक्स में सीखेंगे। सेक्शन 5 में हम सीखेंगे कि एक्चुअल डैशबोर्ड क्या है, एग्जैक्टली हम किस डैशबोर्ड को बनाने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, वो हम जानेंगे सेक्शन 5 में। और आखिरी सेक्शन में हम जानेंगे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पावर बीआई, कि पावर बीआई को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। आगे चल के हमारे लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे जब हम पावर बीआई सीखेंगे, तो आगे का रोड मैप इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो चलिए प्रोजेक्ट ब्रीफ देख लेते हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर सेक्शन को या पर्टिकुलर कोर्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोगों ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है ताकि आप इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग कोर्स में टोटली एंगेज रहे। तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या करना है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है जिसका नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सेक्शन है जिसमें वो मोबाइल फोन, उनके एक्सेसरीज और इन पर्टिकुलर कैटेगरीज का सेल करते हैं। तो स्टोर के ओनर मिस्टर जेठालाल, जिनको कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि मेरे कुछ की परफॉर्मेंस क्या है, मेरे सेल्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट एनालिसिस क्या है। तो जेठालाल आपको एक रॉ डेटा देगा, उस रॉ डेटा सेट को आपको इंटरेक्टिव डैशबोर्ड में कन्वर्ट किया है। इसीलिए आपको एज अ बिजनेस एनालिटिक कंसल्टेंट गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने हायर किया है। तो आपका टास्क क्या है, तो आपको डेटा को कनेक्ट करना है, जो रॉ है उसको एनालिसिस करना है, डेटा के बीच में रिलेशनशिप मॉडल्स बनाने हैं, डैक्स फॉर्मूले क्रिएट करने हैं जिससे आप डिफरेंट लॉजिक क्रिएट कर सकते हो, और आपको अंत में एक डैशबोर्ड बनाना है जो एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट मीट करता है। हम सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। तो पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का वो टूल है जो फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है। तो ईच एंड एवरी रिलीज के साथ उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके पावर बीआई सेक्शन में जो विजुअल्स दिखे मेरे भी वही दिखे, बट समहाउ ये बहुत मैच ही होगा। तो ये कोर्स पावर बीआई डेस्कटॉप के बारे में है। इसमें हम लोग पावर बीआई सर्विस या इसके ऑनलाइन जो कोलैबोरेशन फीचर्स है वो कवर नहीं कर रहे हैं, वो कवर करेंगे हम लोग हमारी आने वाली सीरीज में। तो व्हाट इज पावर बीआई? तो पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का एक पावरफुल बिजनेस टूल है। ये अलग अलग डेटा सोर्स को इकट्ठा करता है और उनको इंटरेक्टिव विजुअल्स में बदल देता है। सीधे शब्दों में कहे तो पावर बीआई आपके डेटा को एक कहानी में बदल देता है ताकि आप
उस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंगली बेहतर डिसीजन ले पाए। तो इस सेक्शन में क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, पावर बीआई क्या है, पावर बीआई और एमएस एक्सेल में कंपैरिजन क्या है, पावर बीआई का इंटरफेस और वर्कफ्लो क्या है। हम सीखेंगे पावर बीआई को कैसे डाउनलोड किया जाता है, पावर बीआई की इंटरफेस को एक्सप्लोर करेंगे और रिव्यू करेंगे उसके बिजनेस इंटेलिजेंस वर्कफ्लो को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पावर बीआई इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसके बारे में जानने के लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं गार्टनर रिसर्च लैब के बारे में। तो गार्टनर एक रिसर्च लैब है, अमेरिकन रिसर्च लैब है, जो स्पेशलाइज है बिजनेस टेक्नोलॉजी की इनसाइट जानने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू गार्टनर, मैं एक आपको लिंक क्लिक कर लेता हूं, ये आपको आपके डिटेल पीडीएफ फाइल में मिलेगी। तो यहां अगर आप देख सकते हो तो गार्टनर की वेबसाइट पर उसके गार्टनर के मैजिक क्वाड्रेंट है। अगर आप यहां देख सकते हो तो काफी सारी कंपनीज के बारे में डिटेल्स है। यहां आप देख सकते हो चैलेंजर्स है, नीश प्लेयर्स है, विजनरीज है और लीडर्स है। इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर आपको रीड करना है तो सिंपली मैजिक क्वाड्रेंट करके आप डाल दीजिए आपके कोपायलट में या गूगल पे, आपको पूरी डिटेल्स पता चलेगी कि ये पर्टिकुलर ग्राफ कैसे रीड किया जाता है। फिलहाल के लिए मैं खाली आपको ये दिखाना चाहता हूं। तो आप लीडर्स बोर्ड में देखिए, आपके पास गूगल एनालिटिक्स है, एडोब एनालिटिक्स है, सेल्सफोर्स है जिसमें टैब्ल्यू आता है। इन सब से माइक्रोसॉफ्ट काफी ऊपर है, इसीलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को रेट ज्यादा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टैब्ल्यू या अदर डेटा एनालिटिक्स टूल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे हम कंपैरिजन बिटवीन एक्सेल और पावर बीआई। काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब हम एक्सेल में डैशबोर्ड बना ही सकते हैं, एक्सेल में हम लोग मैक्रोज यूज कर रहे हैं या फिर अलग अलग फार्मूले लगा के अलग अलग ग्राफ्स बना सकते हैं, तो पावर बीआई की जरूरत क्या है। बेसिकली ये कुछ कंपैरिजन फैक्टर है जो आपको बता सकते हैं कि पावर बीआई क्यों इंपॉर्टेंट है। जिससे एक्सेल का पर्पस क्या है, तो आप देख सकते हैं कि स्प्रेडशीट, टूल्स, कैलकुलेशन, टेबुलर डेटा और बेसिक चार्ट के लिए यूज होता है। वेरिन पावर बीआई यूज होता है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, डेटा मॉडलिंग, विजुअलाइजेशन और रिपोर्टिंग के लिए। एक्सेल में डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी का लिमिट है, वेरिन पावर बीआई बड़े डेटा को हैंडल कर सकते हैं। डेटा मॉडलिंग में एक्सेल के पास बेसिक फॉर्मूलाज और पिवट टेबल ही है, पावर बीआई के पास एडवांस एनालिटिकल्स है जिसे हम डैक्स कहते हैं। आप रिलेशनशिप मॉडल्स बना सकते हैं डिफरेंट डेटा सोर्स। विजुअलाइजेशन में एक्सेल के पास बेसिक ग्राफ है, पावर की बीआई के पास इंटरैक्टिव ग्राफ्स है। एक्सेल ऑटोमेशन के लिए आप मैक्रोस या वीबीए का यूज कर सकते हैं। पावर बीआई के पास पावर क्वेरी एडिटर है, डैक्स है और डायनामिक कैलकुलेशंस है। कोलैबोरेशन के लिए आप एक्सेल पे से फाइल शेयर कर सकते हैं, ईमेल पे या क्लाउड पे। बट पावर बीआई आप पब्लिश कर सकते हैं एज अ पावर बीआई सर्विस, जो आपको एक रियल टाइम डैशबोर्ड बना देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक एनालिटिकल रोल में है और आप आपकी लीडरशिप को एक लाइव डैशबोर्ड सेट करना चाहते हैं जो रियल टाइम पे रिफ्रेश है, तो वो कनेक्टिविटी पावर भी आपको देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्टिकुलर सेल्स का डेटा बनाया जिसके केपीआईज हर 2 घंटे में चेंज होते हैं, तो आप शेड्यूलिंग कर सकते हो और हर 2 घंटे के बाद आपके डेटा सोर्स से पावर बीआई ऑटोमेटिकली डेटा कैच कर लेगा, आपके विजुअल्स उसके अकॉर्डिंगली अपडेट होंगे और वो फ्लैश होंगे आपकी लीडरशिप के सामने में एज एक्चुअल। की कंपैरिजन है आपकी एक्सेल और पावर बीआई के बीच में। एंड पावर बीआई इंपॉर्टेंट है एक्सेल से क्यों, तो उसकी स्केलेबिलिटी। पावर बीआई लार्ज डेटा सेट को हैंडल कर सकता है और इसमें परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं है। ऑटोमेशन पावर बीआई में पॉसिबल है, पावर बीआई में एडवांस एनालिटिक्स पॉसिबल है, पावर बीआई में आप डायनामिक रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लाइव डैशबोर्ड बना सकते हैं और कोलैबोरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपका पावर बीआई रियल टाइम शेयरिंग और क्लाउड बेस्ड एक्सेस, ये सारी चीजें कर सकता है। डिफरेंट एप्लीकेशन से, जैसे पावर ऐप से, आपका माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक से वो कनेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए पावर बीआई मोर एडवांस है। तो देखते हैं पावर बीआई को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि पावर बीआई डेस्कटॉप को इंस्टॉल करने के अलग-अलग तरीके क्या हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप एक विंडोज आधारित एप्लीकेशन है और इसे इंस्टॉल करने के लिए 3 मुख्य विकल्प उपलब्ध हैं। पहला तरीका, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल करना। अगर आप विंडोज 10 या विंडोज 11 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल करना सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। इसमें ऑटोमेटिक अपडेट भी मिलते हैं। दूसरा तरीका,
माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट पर जाकर पावर बी डेस्कटॉप का सेटअप फाइल डाउनलोड करना होगा। यह तरीका तब उपयोगी है जब आप मैन्युअली वर्जन कंट्रोल करना चाहते हैं। हम इस वीडियो में इसी तरीके को डिटेल में दिखाएंगे। तीसरा तरीका, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के जरिए इंस्टॉलेशन। यह तरीका ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियों के लिए है जहां आईटी एडमिन एक साथ कई सिस्टम्स पर पावर बीआई डेस्कटॉप डिप्लॉय करते हैं। अब हम दूसरे तरीके पर फोकस करेंगे। इसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पढ़ें या दिखाएं। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट की डाउनलोड पेज पर पहुंचेंगे। पावर बी डेस्कटॉप डाउनलोड करें। दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड बटन चुनें ताकि पावर बी डेस्कटॉप का इंस्टॉलेशन फाइल प्राप्त हो सके। फाइल आपके डाउनलोड्स फोल्डर में दिखाई देगी। डाउनलोड की गई फाइल को रन करें और इंस्टॉलेशन निर्देशों का पालन करें। यह प्रक्रिया आमतौर पर 5 से 6 मिनट में पूरी हो जाती है। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद आपके डेस्कटॉप पर पावर बी डेस्कटॉप का शॉर्टकट दिखाई देगा। एप्लीकेशन खोलने के लिए आइकन पर डबल क्लिक करें। इंटरफेस एक्सप्लोर करें। अब आपको पावर बीआई डेस्कटॉप की डिफॉल्ट विंडो दिखाई देगी। तो आपने जो ना पावर बीआई डेस्कटॉप कैसे इंस्टॉल करते हैं, अब हम जानते हैं पावर बीआई का इंटरफेस। पावर बीआई का इंटरफेस क्या होता है, एग्जैक्टली पावर बीआई में कौन कौन से सेक्शन होते हैं, उसकी क्या क्या यूज। तो सीधे हम चलते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप, हम ओपन करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप, एक ब्लैंक रिपोर्ट ले लेते हैं। अभी हम जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पे देखिए आप, ये जो टॉप सेक्शन है उसको हम बोलते हैं रिबन। तो जो भी डेटा हम ऐड करेंगे, जो भी इसमें मॉडलिंग डालेंगे, जो भी कुछ चेंजेस करेंगे, ये जब हम डिटेल डैशबोर्ड बनाएंगे तो सारी चीजें हम इन हैंड प्रैक्टिकलिटी में भी देखेंगे। ये सेंटर का सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं कैनवस। तो कैनवस एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे आपका ड्राइंग कैनवस होता है। तो हमारा जो भी विजुअलाइजेशन होगा वो हम इस कैनवस पे पेंट करेंगे। बीच में आपको ये डेटा इंपोर्ट का ऑप्शंस दिख रहा है, वो सेम है जो रिबन में है। यहां से हम इन शॉर्टकट डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर आपका एक सेक्शन है, यहाँ आपको पेज 1 दिखाई दे रहा है, ये है नेविगेशंस। तो हम अलग अलग पेजेस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा डेटा एक पर्टिकुलर विंडो पे फिट नहीं होगा तो मैं दूसरा डैशबोर्ड बना सकता हूँ। ये जैसे आपकी एक्सेल शीट होती है उस तरीके से है। फिर ये सेक्शन है फिल्टर सेक्शन। इनकेस अगर हमें कुछ विजुअलाइजेशन में फिल्टर्स अप्लाई करने हैं तो हम ये फिल्टर सेक्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका विजुअलाइजेशन। तो जो भी विजुअल्स आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे आपको स्टैक बार चार्ट लेना है, पाई चार्ट लेना है, कार्ड्स लेने हैं, ये सारी विजुअलाइजेशन आप यहां से सिलेक्ट करोगे। जैसे मैं ड्रैग और ड्रॉप करूंगा यहाँ, तो आपका एक पर्टिकुलर विजुअल यहाँ आ गया। डेटा सेक्शन वो है जब आप डेटा को इंपोर्ट करोगे तो डेटा सेक्शन में वो डेटा एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन है आपका नेविगेशन पेन। तो नेविगेशन पेन में क्या होता है कि आपका एग्जैक्टली रिपोर्ट व्यू क्या है, टेबल व्यू क्या है, डैक्स क्या है, मॉडलिंग व्यू क्या है। जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो ये आपको डिटेल में समझ में आ जाए। डैशबोर्ड में इस चीज को दिखा, ये रिबन आपका टॉप मेनू हो गया। बीच का सेक्शन है कैनवस, ये आपका फिल्टर सेक्शन होगा, ये आपका पेजेस पेन हो गया, ये आपका विजुअलाइजेशन हो गया, ये आपका डेटा पेन हो गया, और ये आपका नेविगेशन पेन। तो इस सेक्शन में हमने जाना कि पावर बीआई क्या है, एक्सेल और पावर बीआई में कंपैरिजन क्या है, पावर बीआई इंपॉर्टेंट क्यों है, पावर बीआई डेस्कटॉप को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और पावर बीआई इंटरफेस क्या है। नेक्स्ट सेक्शन में हम जानेंगे डेटा पावर बीआई से कनेक्ट कैसे करना है, डेटा को शेप कैसे करना है, पावर बीआई का फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है, और डेटा कनेक्टर्स के क्या क्या टाइप्स है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन।